ये व्यवहारिक भेद, पारमार्थिक अभेद कोई कोई समझता है। इसलिए आपका बुद्धि में से मिट्टी को मुक्त होने के लिए उसमें ये ख्याल दो, जिस मिट्टी में घड़ा है उसी मिट्टी में घड़ा नहीं भी है। एक बार सोचे हाँ घड़ा है, फिर सोचे बिना घड़े के भी मैं होती हूँ। आप चेतन देह भी हो, स्वप्न में विचार के देह हो, सुसुप्ति में नहीं हो, तो जरा ध्यान में देखो कि चेतन क्या बिना देह का नहीं हो सकता। देह हूं की सुध छोड़ दे, देह भाव शून्य हो जाए तो चेतन रहे। ये मरने पे नहीं हो सकता, सोने पे नहीं हो सकता, पर जागने पर हो सकता है कि देह रहते तुम चेतन होकर जगकर ये सोचो कि चेतन हूं, इस समय मेरी बुद्धि में देह हूं, ये विचार नहीं है। उस समय एक क्षण ऐसा हो जब तुम्हारी बुद्धि में आ जाए कि मैं चेतन तो हूं लेकिन देह नहीं हूं। चेतन और देह का भेद कर लो। चेतन हूं पर इस समय मन नहीं है, कल्पना नहीं है। चेतन हूं, इतनी बुद्धि है कि मैं चेतन हूं, ये नहीं हूं। इसलिए अभी एकदम बुद्धि का त्याग मत करो। यदि बुद्धि का त्याग कर दोगे तो निर्णय कौन करेगा? निर्णय के लिए आवश्यक है कि बुद्धि कहे, ये सोचे कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा दृश्य है। घट दृष्टा घटात भिन्न, ये दृश्य है, मैंने इसे देखा है, मैं हूं, ये है, ये मैं नहीं हूं। इस तरह सोचो, पर आपके पास टाइम सोचने का कहाँ है? तो शंकराचार्य क्या कहते हैं? दो बातें, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। विज्ञाते परमात्मनि, विज्ञाते आत्मनि नहीं कहा। आत्मा को जब परमात्मा देखा, आत्मनि, पहले देह नहीं हूं, आत्मा हूं, फिर विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मनि, आत्मनि जीवात्मा, परमात्मनि एक चिदात्मा, एक चैतन्य। एक चैतन्य से अलग फिर क्या है? जब तक चेतन अलग है तब तक जड़ अलग है। चेतन अलग तो जड़ अलग। यदि चेतन व्यापक तो अलग कौन? जब तक मिट्टी घट उपाधि से अवरुद्ध है, आबद्ध है, मकान अलग है। घट उपाधि छोड़ी, मिट्टी सेका, तो मकान मिट्टी से कहाँ अलग है? घड़ा होके सोचते थे तो मकान हमको अलग दिखा। स्त्री तुमसे अलग, पेड़ तुमसे अलग, क्यों? तुम देह हो। तुम देह होकर सोचते हो तो तुमको अपने से अलग सब दिखे। अभी तो हमने देह के बिना, देह से ऊपर उठकर सोचा ही नहीं। देह का अभिमान हमारा गया ही नहीं। हमने तो देह मानकर ही सारा गणित लगाया हुआ है कि ये मेरा है, ये ऐसा है, ये इतने बरस का है, मैं इतने बरस का हूँ। ये सारे सोच किसके हैं? ये सारे विचार हैं। इन विचारों का बाद ये विचार झूठे हो जाएं या ये विचार काम चलाऊ हैं। घड़ा सोचो, ये घड़ा है, पर मैं सदा घड़ा थोड़ा हूँ। घड़ा तो काम के लिए हूँ, फिर क्या हो? मिट्टी। फिर कहाँ हो? कहीं यहाँ भी है और सब जगह। ये ब्रह्म विचार, किमौषधम तस्य विचार एव विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। फिर एक छोटा सा वाक्य और है, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। क्षण भर भी मैं देह हूँ ये सोच न रहे। क्षण भर भी देहो हम सोच जाए, चैतन्यो हम की सोच आए, अनुभव आए कि हाँ चेतन हूँ, ये बनावटी नहीं है, कल्पना नहीं है, चेतन हूँ, देह नहीं हूँ। और अंत में क्षणम ब्रह्माहमस्मीति, क्षण भर भी ये चेतन एक देशी नहीं है। एक जगह तो अहंकार है, वृत्ति है,
मैं तो चैतन्य जगदाधिष्ठान हूँ, जगत मुझ में अध्यस्त है, मैं ब्रह्म हूँ। ये अभी कल्पना लगता है, पर ये कल्पना नहीं, ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, ये सच्चाई है। पर जो घड़ा मानता रहा, मिट्टी मानेगा भी तो सोचेगा घड़े में मैं हूँ, घड़ा मुझ में है, बस इतना। सब मुझ में है, सब में मैं हूँ, ये नहीं सोच पाता। इसलिए देह में मैं हूँ, अब देह ही मुझ में है। मन और मैं, मुझ में मन, मैं मन में। बिना मेरे मन नहीं, ऐसा लगता है बिना मन के मैं नहीं। मन और मैं जैसे एक है। थोड़ी देर मन अमन हो जाए, मन अमन हो जाए तो बुद्धि में चैतन्य हूँ ये ख्याल आ जाए, और जब चैतन्य हूँ ख्याल आ जाए तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सर्वत्र हूँ, सब मुझी में है, बल्कि सब सीमित मैं की कल्पना है। सब और मैं में कोई भेद नहीं है, सब और मैं एक चैतन्य में अध्यस्त हैं। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान को बिगाड़ती नहीं है, ऐसा ध्यान करना। ये है ब्रह्म विचार। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। जिसने मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा का ब्रह्म की तरह और ब्रह्म को आत्मा ही तरह चिंतन किया, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हन्ति। पाप नष्ट होते नहीं, इस चिंतन करने वाले के पाप नष्ट नहीं, महापातकम हन्ति। तमः सूर्योदय था, जैसे दिया जलाने पर पूरे देश का अंधेरा चला जाता है, हाँ, बल्ब जलाने पर। अच्छा, होली जलाने पर बोलो, रात को होली जलाए तो सारे देश में उजेला हो जाता। अच्छा, दिवाली को तो हो ही जाता हो, कितने दिया जलाओ, तभी का सकल गिरिंदो बारिये रवि बिन रात न जाए। बिना सूर्य के रात नहीं जाती। कुछ कर लो, दिवाली मना लो। ऐसे ही मैं ब्रह्म हूँ, इसके बिना महापातक नष्ट नहीं होते, क्योंकि हमारी दृष्टि से तो पुण्य भी पाप ही है, क्योंकि कर्ता होना पाप है। कर्ता होना पाप है, इसलिए पुण्य के कर्ता भी पापी हैं। उनकी अपेक्षा पुण्यात्मा है पापियों की। लेकिन पुण्यात्मा भी बंधे हैं अहंकार में, कर्तापन में। मैं पुण्यात्मा हूँ तो व्यक्ति तो रहा, अहंकार तो रहा। इसलिए गुरुओं ने कहा है कि तप करे, दान करे और मन में करे गुमान, सब निष्फल जाते हैं। कैसे? ज्यों कुंजर स्नान। कुंजर हाथी स्नान करके धूल डालता है। अभिमान पाप है, और अभिमान तो पुण्यात्माओं का ऊंट है, पापियों का तो बिल्ली है, छोटा है। पापी को तो कभी कभी ग्लानि है, पुण्यात्मा तो गर्व से ऊंट की तरह। ये सब पुण्यात्माएं मरे फिर रहे। पुण्यात्मा पर वो अहंकार सुखदायी है। ये बड़ा मुश्किल है, अहंकार से, कर्तापन से छूटना। इसलिए जब ब्रह्म जाना तो कर्ता, व्यक्ति कहाँ है? तुम व्यक्ति कहाँ हो जो करता हो? ब्रह्म हो। कहाँ कहाँ, कौन सा देह तेरा है, कौन इंद्रियां तेरी हैं, तू क्या करता है? सब प्रकृति कर रही, तू करता कहाँ? हमारे गुरुओं ने कर्तापन का बड़ा खंडन किया है। कर्तापन हो में कहे न कोई, सब उसके हुक्म से हो रहा है, तू कौन है करने वाला? पर मानता ही नहीं मन। कर्ता बनता है, व्यक्ति बनता है। और घड़ा क्या है?
जो है तो व्यापक है। तो इसलिए ब्रह्म का विचार करने पर महापातक नष्ट होते हैं, और सबसे बड़ा पातक है अहंकार। या यूँ समझो, अहंकार का भी बाप है ब्रह्म का अज्ञान। अपनी व्यापकता का अज्ञान ही अहंकार पैदा करता है, और अहंकार सब पापों की जड़ है, और वो नष्ट नहीं होता पुण्य से। ध्यान रखना, पुण्य से और कई अच्छाइयाँ हैं, पुण्य से मिलता है, पर मैं करता हूँ ये अहंकार पुण्यात्मा का नहीं जाता, इसलिए मुख्य पाप तो बना ही रहता है। और जितने लोग परेशान हैं, श्रेष्ठ हैं, सब उसी कैटेगरी में आ रहे हैं, ऊंट वाली कैटेगरी में। ये सब अज्ञान की कैटेगरी में, अहंकार के उसमें आ रहे हैं। नहीं, तू किससे बड़ा है, कौन छोटा है, तू किस बात में अकड़ता है। इसलिए ज्ञानी के अंदर कोई अहंकार ही नहीं रहता।